आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट करने में कितना पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है। कुछ लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके भी परेशान हैं और कुछ लोग कम पैसा इन्वेस्ट करके भी परेशान हैं। जो लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके परेशान हैं उनकी ये परेशानी है कि उनको इस बिज़नेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, और जो कम पैसा इन्वेस्ट करके परेशान है उनकी ये परेशानी है कि उनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना होता है। आज हम इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी देने वाले हैं कि इस बिज़नेस में कितना पैसा इन्वेस्ट होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि इस तरह का नए नए वीडियो आप लोग के पास जल्द से जल्द पहुँचे। और हाँ फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे कि कौन सी मशीन कितने की आती है और आपको इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सा मशीन लेना चाहिए और कौन सा मटेरियल आपको फर्स्ट टाइम लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में ना आपको मशीन कई तरह का मिल जाएगा। जैसा हम लोग में होता है, हमें मोबाइल कई तरह का मिलता है। कुछ मोबाइल 5,000 का भी है, कुछ 10,000 का भी है, कुछ 15 का भी है, कुछ 20 का भी है, कुछ उससे प्लस का भी है। उसी तरह पेपर प्लेट मशीन में भी कई तरह की मशीनें होती है, जो 10,000 का भी है, 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, 25,000 का भी है, 50,000 का भी है, 70,000 का भी है। तो जैसा पैसा आप लगाइएगा वैसा ही आपको मशीन मिलेगा। यदि आप सोचिएगा कि हमें कम पैसा ही दे रहा है और वो हमें ज़्यादा पैसा मशीन दे रहा है, यदि आप लोग देखिएगा ना कि हम कम वाले मशीन लें जिसमें हमें कम पैसा लगे और आप वो मशीन लेते हैं ना, तो आप इस बिज़नेस से सफलता नहीं कर पाइए। क्योंकि जो आपको 20,000 40,000 की मशीन दे रहा है, उस मशीन में उसने कटौती किया है जो आप लोग के समझ से बाहर है। आप लोग नहीं समझ पाइएगा, आप लोग नहीं देख पाइएगा कि वो मशीन में से कहाँ से क्या घटा दिया है। क्योंकि आप लोग नए होते हैं, आप लोग को तो ये भी नहीं पता होता है कि ये मशीन चलती कैसी है स्टार्टिंग में। तो आप लोग मशीन की बारीकियों को कहाँ से समझिएगा। तो देखिए, यदि आप लोग कोई मशीन 30,000 या 40,000 का दे रहा है ना, तो आप चेक कीजिए जो मशीन में बेलन लगा होता है ब्लैक वाला, वो देखिए, नापिए कि वो बेलन आपका कितना इंच का है। यदि आपका वो बेलन 16 इंच का है तब तो ठीक है। यदि वो बेलन आपका 10 इंच का है या 11 इंच का है और वो बोलेगा कि इसमें आप 13 इंच की थाली काट सकते हैं, 14 इंच की थाली काट सकते हैं, तो वो नहीं होगा। उस मशीन को लेके आप बर्बाद हो सकते हैं। नए लोगों में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। वो लोग देखते हैं कि हमारा 2 पैसा बच रहा है, लेकिन वो लोग नहीं देखते हैं कि आज हम 2 रुपये बचा रहे हैं ना, तो कल हमारा 2 से दुगना हमारा बर्बाद हो जाएगा इस बिज़नेस से। आज के टाइम में लोग इसी बिज़नेस से बर्बाद हो रहे हैं। इसी कारण उन लोगों को मशीन के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। उन लोग को ये नहीं पता है कि हमें इस बिज़नेस को करने के लिए हमें कौन सी मशीन की आवश्यकता होगी, किस मशीन में हमारा टोटल आइटम बन जाएगा, जो 4 इंच से लेके 14 इंच तक। फ्यूचर में आपका 16 इंच भी हो सकता है, 15 इंच भी हो सकता है, लेकिन अभी 15 इंच नहीं होता है। कहीं कहीं पे होता होगा 15 इंच, लेकिन 14 इंच तक अभी बन रहा है। तो आप ऐसी मशीन लीजिए, एक बार पैसा लगाइए जिसमें आपका मशीन की बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मशीन लेके आप टेंशन मुक्त हो जाइएगा। तो यदि आप लोग बेस्ट मशीन लेना चाहते हैं ना, तो एक मशीन आपको 55,000 की मिल जाएगी, जो कि आपको सिंगल ब्लॉक में आपको मशीन मिल जाएगी। यदि आप लोग मशीन लेते हैं तो आपको मशीन के साथ एक डाई फ्री में मिलेगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, आप मशीन वहाँ से लीजिए जो आपको सब चीज़ का सपोर्ट करे, जैसे कि मार्केटिंग कैसे करें, जैसे कि कैलकुलेशन कैसे करें। क्योंकि मेन चीज़ ये होता है ना इस बिज़नेस में, कैलकुलेशन सीखना। यदि आप लोग कैलकुलेशन सीख जाते हैं ना, तो आपको इस बिज़नेस में कोई नहीं हरा सकता है। यदि आप लोग का मेन पॉइंट क्या होता है, कैलकुलेशन। कुछ लोग कैलकुलेशन में ही गड़बड़ा जाते हैं, जो कि उन लोग को नहीं समझ पाते हैं। वो लोग नहीं कर पाते हैं कि यार हमें कैलकुलेशन कितना प्रॉफिट रखना चाहिए, कैसे हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। वो लोग नहीं सीख पाते हैं और वो लोग देखते हैं कि चलो हमारा मशीन मिल गया, हम लोग इस बिज़नेस को कर लेंगे। और नए में वो लोग क्या होता है ना, कभी बढ़ा के दे देते हैं और कभी घटा करके भी दे देते हैं। वो लोग, उनको लगता है ना कि हाँ मेरा माल बिक रहा है, लेकिन वो नहीं देखते हैं ना कि हमारा इस बिज़नेस में लॉस हो रहा है या फिर हमारा घाटा हो रहा है या फिर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। वो लोग इस चीज़ का नहीं परख पाते हैं, वो लोग सिर्फ मशीन ले लेते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोग पेपर प्लेट बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे पहले जानकारी इकट्ठा कीजिए
मेरा तो कहने का मतलब है कि आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप इस बिज़नेस के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। आप इसकी मार्केट देखिए कि इसका मार्केट कैसा है, इस मार्केट में कितना प्रोडक्ट बिक रहा है, कितने की पैकिंग चलता है आपके मार्केट में, इसकी मार्केटिंग कैसी होती है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है और कैसे सेल होता है। उसके बाद ही सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। और इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले आप इसका एक और ख़ास बात याद रखिएगा, जो कि होता है रॉ मटेरियल की जानकारी। बहुत से लोग को रॉ मटेरियल की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि उन लोग को ये नहीं पता कि रॉ मटेरियल में जीएसएम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इसीलिए नए लोग इस बिजनेस से फंस जाते हैं, क्योंकि उन लोग को जीएसएम का पता नहीं होता है। वो लोग देखते हैं कि यार हमारी मशीन सस्ती मिल रही है तो हमने मशीन ले लिया। अब उस मशीन के साथ वो लोग 100 कह के 120 140 जीएसएम का उनको मटेरियल दे देता है, जो कि उनका लॉस होता है, यानी नुकसान। इसीलिए बिजनेस शुरू करने से पहले आप इन सब चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि हमें मटेरियल कैसे पहचानें, कितने जीएसएम का हमारे मार्केट में चलता है, हमें कौन सी जीएसएम का प्लेट लेना है, कितने इंच का चलता है। ये सारी चीज़ आपको जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आप लीजिए। या फिर आपको कोई इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई बता रहा है कि आप ये मशीन लीजिए, आपको इस तरह कैलकुलेशन करना होगा, आपको मार्केटिंग ऐसे करना होगा, आपका सपोर्ट करता है तो ही आप उससे मशीन लीजिए, या फिर मत लीजिए। क्योंकि आज के टाइम में मशीन तो हर कोई दे रहा है, लेकिन हमें मार्केटिंग का नॉलेज कोई नहीं देता है। आजकल कोई ये नहीं देखता है कि हमारा हमारा लॉस हो। इसलिए आप लोग खुद पे विश्वास करके आप इस बिज़नेस को कीजिएगा, और सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही आप इस बिज़नेस में हाथ लगाइएगा। फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस बिज़नेस को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको लिए कौन सा मशीन बेस्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कि आप ये वीडियो में मशीन देख रहे हैं, ये है चैनल बॉडी में मशीन। इसकी कीमत आपको 55,000 की पड़ जाएगी। इस मशीन की बेलन है आपका 16 इंच का, और इसमें आपको गोदरेज कंपनी की मोटर लगी होगी। इसकी बेलन की साइज़ मैं बता दूं, इसका बेलन का साइज़ है आपका 16 इंच, जिसमें आप 4 इंच से लेके 14 इंच तक प्लेट थाली सब बना सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आप बफर थाली भी काट सकते हैं। जो कि लोग बफर थाली के लिए हाइड्रोलिक मशीन लेते हैं, जो कि उनको काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन अब आपको 55,000 में ही आपको इन सारी क्वालिटी मिल जाएगी। इस मशीन के साथ आपको एक डाई फ्री में दी जाएगी। बाकी डाई 4-5 डाई वो आपको अलग से लेनी होगी। यदि आप 4-5 डाई अलग से लेते हैं तो आपको 20 से 25,000 में आपको ये डाई भी हो जाएगी। यानी मिला जुला के 70-80 हज़ार में आपको मशीन और डाई हो जाएगी। अब बात आती है मटेरियल की। यदि आप फर्स्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको 100 जीएसएम का ही मटेरियल लेना है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में आपको 1.25 लाख रुपये पड़ जाएगा आपके घर तक पहुंचने के बाद। इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई ख़ास जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक मशीन लगाते हैं तो 10 बाई 10 के रूम में भी आप इस मशीन को बैठा सकते हैं और अपना काम चालू कर सकते हैं। एक बात और फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। जब आपका काम नहीं चलेगा तो आपके घर वाले भी आपको बहुत बोलेंगे कि इस मशीन को बेच दे, इससे बड़ी तरह नौकरी था, तू नौकरी कर ले। ऐसी बहुत से समस्या आते हैं। कुछ लोग गांव वाले भी बोलते हैं जब आपका काम नहीं चलता है तो। लेकिन आपको गांव वालों को बात लेके नहीं चलना है। आपको फैमिली को समझाना है कि नहीं, आज हमारा काम नहीं चल रहा है, आज हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन साल 6 महीने बाद अगर हम संघर्ष कर लेते हैं ना, तो इस काम से हम कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अपना खुद का काम हो जाएगा। और आप इस मशीन से आप महीने का 30,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं एक मशीन से। लेकिन आपको इसके लिए धीरज धरना होगा। जब तक आप सब्र नहीं कीजिएगा ना, तो आपको फल नहीं मिलेगा। आप लोग सोचिएगा कि हम अभी मशीन लगाए और पैसा हमारा आने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको मशीन लगाने के बाद साल 6 महीना कड़ी संघर्ष करना है, कड़ी मेहनत करना है, उसके बाद ही आप इस बिज़नेस में सफलता हो पाइएगा। क्योंकि ये कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कीजिएगा स्टार्टिंग में तो आपको प्रॉब्लम ही आएगी। जैसे कि जब हम पहली बार घर बसाते हैं नए तरीके से, नए जगह पर जाके, तो हमें कई सारे प्रॉब्लम आती है। उसी तरह से आपको इस बिज़नेस में प्रॉब्लमें आएगी, तो आपको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और धीरज धरना है, मन को शांत रखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।